जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला के तफसीली इख्तलाफी नोट ने चीफ जस्टिस के तरीकाकार, वन मैन शो और सियासी हिमायत के हवाले से संजीदा सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में अदलिया को बतौर इदारा और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को बतौर सरबराह कटहरे में ला खड़ा किया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली इख्तलाफी नोट जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 4-3 के तनासुब से करार दिया है। नोट के जारी होने से एक बार फिर तीन रुकनी बेंच के फैसले से मुताल्लिक संगीन सवालात उठ गए हैं। तफसीली इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि मैं जस्टिस याहिया खान अफरीदी की दरखास्तों को मुस्तरद करने के फैसले से इत्तफाक करता हूं। मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फैसले को पढ़ा है, इसलिए उनके हुक्मनामे से भी इत्तफाक करता हूं। तफसीली इख्तलाफी नोट में लिखा है कि सियासी जमातों से मुताल्लिका मुकदमात में 100 वोटों का इख्तियार इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए और अदालत से रुजू करने वाली सियासी जमात की नेक नियति भी मद्देनजर रखना जरूरी है। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट में कासिम सूरी रूलिंग केस का हवाला भी दिया गया है। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद ऑपोजिशन में जाने की बजाय इस्तीफे दिए। आर्टिकल 63A की तशरीह के दूररस नताइज मुरतब हुए। पीटीआई की असम्बली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू की गई उससे अदालत सियासी तनाजात का शिकार हुई और इस दरखास्त पर कार्रवाई शुरू करने से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज उठाने की दावत दी गई। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं होता, इसलिए मुनासिब होता है कि हाई कोर्ट का मामला सुनने दिया जाए। फैसले के मुताबिक अदालतों का तलवार और पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जजेस अपने फैसलों में गैर जानिबदारी और शफाफियत से इज्जत कमाते हैं। सियासी नौयत के मुकदमात में अदालत के इंतजामी और अदालती इक़दामात शफाफियत पर मबनी होने चाहिए। किसी सियासी फरीक को अदालती अमल की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर शक नहीं होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफी नोट में कहा कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी के लिए पहले अदालतों से रुजू किया गया और सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफे दिए, लेकिन इस्तीफों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ फिर अदालत चली गई। सियासी हिकमत अमली के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी सवालात उठते हैं। फैसले में सवालात उठाए गए कि क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के तहत मुताबिकत रखती है? क्या यह आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तकवीयत देने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए? क्या अदालत को गैर जमहूरी रिवायात की हौसला अफजाई करनी चाहिए? यह भी सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ की फॉरम शॉपिंग का नोटिस लेना चाहिए था? क्या गैर जमहूरी रिवायात की हौसला अफजाई से अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद मजरूह होगा? ऐसा करके अदलिया गैर इरादी तौर पर पार्लियामान को कमजोर करेगी। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर जमहूरी हुकूमतों की तौसीक मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान का सबब बनी। अवामी इदारों को मजबूत नहीं होने दिया गया, जबकि मुल्क में 75 साल गुजरने के बावजूद भी अवामी इदारे कमजोर हैं। 27 फरवरी को कमरे में होने वाली मुशावरत का यही नतीजा निकला था कि मैंने खुद को ना बेंच से अलहदा किया और ना मुझे अलहदा करने की कोई वजह थी। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह वाज़ेह कहा है कि दरखास्त 4-3 से रद्द कर दी गई थी। अगर यह दरखास्त रद्द कर दी गई थी तो इस पर फैसला दिया जाना समझ से बालातर है और इस फैसले के बाद दोबारा से बेंच का क़याम, फुल कोर्ट की सिफारिश को नजरअंदाज किए जाने ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। आज के तफसील बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर बंदयाल पर खासी तनकीद की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने तो चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। आज वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इख्तलाफी नोट और नई पैदाशुदा सूरत हाल पर खुलकर गुफ्तगू की है और चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया है। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही थी, झलक आपके सामने रखता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और आज अतर मिनल्ला साहब की जो जजमेंट आई है ये इस बात की निशानदेही करती है कि एक, ये ऑलरेडी डिसमिस पिटिशन थी, इसके ऊपर बेंच नहीं बन सकता था और इसका फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। आज जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट ने इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के बयानिए को पाश कर दिया है। देखना यह है कि अब तहरीक इंसाफ की जानिब से अतर मिनल्ला को सपोर्ट किया जाता है या उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रवायत है। आज के फैसले से कबल अतर मिनल्ला को तहरीक इंसाफ की अब अक्सरियत पसंद करती थी। खुद जनाब इमरान खान साहब अतर मिनल्ला को बेहतरीन जज और उनके फैसलों को जबरदस्त करार देते रहे। इमरान खान अतर मिनल्ला के फैसलों के बारे में क्या ख्यालात रखते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है।
इन्होंने बहुत जबरदस्त फैसले किए हैं अतर। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मैं आज इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा केस लगा हुआ है। मैं जब हुकूमत में भी था, मैं अब भी ये कहता हूँ कि जो अतर मिनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफा इनकी तारीफ की है, इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा। अतर मिनल्ला की हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट इनके फैसलों की वजह से करता हूँ, और अदालतों को नीचे भी लेके जाते हैं उनके फैसले। जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तिलाफी नोट्स के बाद आज जस्टिस अतर मिनल्ला का तफसीली नोट सामने आया है, और उसमें काबिल जिक्र बात यह है कि उन्होंने आज अगर अदालत सियासी इख्तिलाफात का शिकार है, तनाजात में घिरी हुई है, तो कसूरवार तहरीक इंसाफ को करार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। रेहान साहब, मैं मुझे इको आ जी जी आलिया हमजा साहिबा, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी जी, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी जो अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि जो इख्तलाफी नोट है उसकी अहमियत कितनी है। उसकी अहमियत उन्होंने खुद अपने इख्तिलाफी नोट में बता दी है। उनका ये कहना है कि ये जो 5 रुकनी बेंच था, 27 फरवरी की मीटिंग में कहा गया था कि मैं इस बेंच का हिस्सा हूं। बात नहीं कर पा रही जी, टेक्निकली ये जो इशू है इसको फिक्स करते हैं। अब देखिएगा जी, मेरी आवाज अब आ रही? जी, आपकी आवाज क्लियर है? हाँ जी, अब इट्स फाइन। हाँ जी, मेरा सवाल ले ले, मेरा सवाल मुझे इको आ रही है अपनी आवाज की, मुझे अपनी आवाज की इको आ रही है, मैं अपनी बात को जवाब नहीं दे पा रही आपको। टेक्निकल टीम इसको फिक्स कर रही है। इन द मीनवाइल अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मेरा सवाल आपको समझ आ रहा है तो सवाल ले लीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने खुद ये बात वाज़ेह कर दी है कि फैसला 4-3 का था। अगर फैसला 4-3 का था तो फिर इस पिटीशन को टेकअप कैसे किया गया, क्योंकि वो सो मोटो तो ऑलरेडी मुस्तरद हो गया था जो लिया गया था। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जब 5 रुकनी बेंच कंपोज हुआ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुझे भी शामिल किया गया था। रेहान साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 27 तारीख का एक फैसला है। 27 तारीख के फैसले के ऊपर ये सारे जजेस जो इसको 4-3 का फैसला कह रहे हैं उनके साइन हैं, और उन्होंने साइन करके अपना ये इख्तियार रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच का चीफ जस्टिस के हाथ में दे दिया है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि तब क्या ये साइन उनसे अंडर प्रेशर लिए गए थे या उन्होंने उस पर ये साइन क्यों किए थे। फैक्चुअली इनकरेक्ट है, मैं आपको बता देता हूं। फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं है। मैं 27 मार्च का फैसला निकाल कर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बात कर रहा हूं। ऊपर देखिए जी, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के अंदर पहली लाइन ये है कि ये फैसला 3-2 है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया था, मार्च को होना था, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मंजर-ए-आम पर आया ही नहीं। आलिया 27 मार्च को देखिए, मेरी एक बात सुने, इन 3 जजेस ने इस सारी चीज को कभी सुना ही नहीं है, पहली चीज। और उसके बाद जब 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करे और उसके नीचे ये 3 जजेस साइन करे, तो उसके बाद तो किसी भी इख्तलाफी नोट की कोई अहमियत रह नहीं जाती। वो आप किन दस्तखतों की बात कर रही हैं? इतनी अहमियत है, सिर्फ एक सेकेंड, इन तीनों जजेस के दस्तखत, उस पर 9 जजेस के दस्तखत है, और उस पर यह कहा जा रहा है कि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। कोई ऐसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। आज अतर मिनल्ला ने अपने इख्तिलाफी नोट के अंदर वाज़ेह कर दिया। व्हाट्सएप करती हूँ आज मैं आपको, वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अंदर उसके अंदर मंसूर अली शाह के साइन है, उसके अंदर या आफरीदी के साइन है। आगे 27 मार्च का है, और जब आप अपने हाथ काटकर चीफ जस्टिस को दे रहे हो और खुद उनसे ये कह रहे हैं, मार्च की बात कर रहा हूं मैं, यको मार्च के खुद नोटिस केस की बात कर रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने, यको मार्च को जब फैसला आया, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आया। देखिए मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुनने, मैं जो बात कर रही हूँ, आप यही तो मैं बताना चाह रही हूँ। जब इन 3 जजेस ने बैठकर उस चीज को सुना ही नहीं है, आपने जब एक चीज को आप सुन ही नहीं रहे, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि आप उसकी जजमेंट का हिस्सा हैं? और आज आपको ये इतने दिनों के बाद कैसे याद आ रहा है कि ये एक इख्तलाफी फैसला है या एक अक़लियती फैसला है? बात होगी तो बहुत सी चीजों पर होगी। 9 रुकनी बेंच था, उसमें जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच का हिस्सा थे। 2 जजेस ने रिक्यूज किया क्योंकि उनके ऊपर सख्त किस्म के एलिगेशन सामने आए। बाकी मानदा जो 2 जजेस थे जिनको बेंच से अलहदा किया गया, अतर मिनल्ला साहब यही तो कह रहे हैं कि 27 फरवरी की मीटिंग में यह तय हुआ था कि 5 रुकनी बेंच जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, मैं उसका हिस्सा था, लेकिन मुझे बेंच से अलहदा किया जाना मेरी समझ से बालातर है। सवाल यह है